अब हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं अहिंसात्मक प्रतिरोध का। जब कोई व्यक्ति का समूह दूसरे व्यक्ति या उसके समूह पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुर्व्यवहार, शोषण या अत्याचार का विरोध शांति और प्रेम पूर्वक अपने विपक्षी के प्रति कोई भी बुरा भाव, दुर्भाव न रखते हुए समाज के व्यापक को हिंसा की समाज के हितों को ध्यान में रखकर करता है, तो इसे अहिंसात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। कितनी बढ़िया बात है कि प्रतिरोध तो कर सकते हैं, पर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। अहिंसात्मक प्रतिरोध हिंसा से अधिक प्रभावशाली है। ये महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्ध करके दिखाया। जो लड़ने का साहस रखता है फिर भी लड़ाई नहीं करता, जो मारने का दमखम रखता है वो भी मारता नहीं, अपितु तो संयम के साथ बैठ करके अपने प्रतिरोध को व्यक्त करता। लड़ने का साहस ना होते हुए भी लड़ाई ना करना, वो एक प्रशिक्षित अहिंसक है और अहिंसक प्रतिरोधात्मक भावना उसके अंदर निहित है। कायर के हृदय में भय होता है, इसलिए वो प्रेम नहीं कर सकता। कायर कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता, और यदि मैं प्रेम नहीं कर सकता तो प्रतिरोधी नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराई का प्रतिकार अहिंसात्मक रूप से करने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसे देखकर निष्क्रिय बैठे रहें और दूसरे को अपने ऊपर अपना स्वामित्व करने का अधिकार दे दें। दुर्जनों के प्रति भी किसी दुर्भावना का विषय न रखकर, विरोधियों पर, शत्रुओं पर भी हमारा कोई दुर्भाव नहीं है। उनको देख करके भी स्वार्थ व भय का परित्याग करके दुर्जनों के प्रति कष्ट ना पहुंचाते हुए भी प्रेम पूर्वक उनका असहयोग करना चाहिए, उनका प्रतिकार करना चाहिए। कैसा अहिंसा, असहयोग करना। हम तुम्हें सहयोग नहीं करते, हम तुम्हें नहीं मानते, हम तुम्हारी स्थितियों को नहीं सहन करते, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, तुम हमारे नीति नियंता नहीं हो सकते, जितने भी कानून नियम तुमने बनाए हैं उनको हम नहीं मानेंगे, परंतु हिंसा नहीं करेंगे, शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार कभी कभी असहयोग से दुष्कर परिणाम आते हैं, परंतु उन दुष्कर परिणामों से जो हिंसा होती है वो युद्ध में होने वाली हिंसा का बहुत ही न्यूनतम है, और इसमें जो अहिंसात्मक प्रतिकार करता है उसके पास तो हिंसा नाम की कोई शब्द ही नहीं। उदाहरण स्वरूप, जब हमें किसी ने गाली दी या कारण कोई व्यक्ति हमारे सामने गलत ढंग से पेश आता है, तो हम प्रतिकार स्वरूप उससे बात करनी बंद कर दो, बोले ही ना। वो गाली दे करके, अनेक प्रकार की बुराइयां कर करके अपने को कष्ट पहुंचाता रहे, वो हम स्वीकार ही ना करें, उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, ना उसे कोई सहयोग दे, परंतु हमारे मन में उसका व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध ना रहे। यदि वे बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो हम उसकी सेवा करें। यही प्रतिकार है, यही अहिंसात्मक प्रतिकार है। तात्पर्य ये है कि असहयोग तो करें, उसे माने तो नहीं, परंतु उसके प्रति मन में कोई घृणा या दुर्भाव भी ना हो, भाव हिंसा पूर्णता बंद हो, तो फिर द्रव्य हिंसा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। गांधी जी ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि यदि कोई हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहता है तो हम उन्हें देने से इनकार करेंगे, नहीं देंगे, मना कर देंगे, हम आपको ये अधिकार
नहीं देते कि आप हमारे खेतों पर कब्जा करें, इसमें जान भी जा सकती है। अरे जान तो जब भी जाएगी जब वो आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा, वो हमें मारने के लिए उद्यत होगा, तब भी हम शस्त्र भी उठा लें, तब भी तो जान जाने की संभावना पूरी पूरी है। परंतु यदि उसे कोई बीमारी हो, वो प्यास से पीड़ित हो, तब हम उसकी मदद, अगर वो चाहता है तो उसकी मदद अवश्य करें। इससे हमारे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव ना रहे, तो उसका दुर्भाव भी हमारे प्रति समाप्त होने लगेगा। प्रेम से प्रेम को जीता जा सकता, प्रेम से दिलों को जीता जा सकता है। तलवार से कभी दिल को जीता नहीं जा सकता। तलवार से तो केवल हिंसा हो सकती है, और प्रेम से प्रेम करके व्यक्ति को जीता जा सकता है। जो व्यक्ति जीतने में अपना बन जाता है, वही तलवार से कभी व्यक्ति अपना नहीं बनता। क्षणिक के लिए, कुछ समय के लिए तलवार के बल पर राज्य तो किया जा सकता है, परंतु उसे हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। जबकि प्रेम से प्रेम के द्वारा मनुष्य को सदैव अपना बनाया जा सकता है। अब अहिंसात्मक प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों है? भाई, हिंसा के पास काम करने के लिए एक से एक बड़े शस्त्र हैं, जिनका हमने पीछे वर्णन किया है। परंतु अहिंसा के पास तो कोई शस्त्र ही नहीं है, साधन ही नहीं है। वे अपना काम धूमधाम और कोलाहल, शोर मचा के, रणभेरी बजा करके नहीं करते। शांत और चुपचाप करना ही उसका उद्दत स्वभाव है। दूसरों को प्रायः पता ही नहीं लगता कि कोई काम भी हो रहा है। अहिंसा अपना काम तो करती है। यद्यपि हिंसा का प्रयोग लोगों को बाह्य प्रतीकों द्वारा सिखाया जाता है। पहले निशान लगाए जाते हैं, पहले लक्ष्य पर, फिर जानवरों पर, फिर विनाश लीला की कला में निष्णात होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है, और वो कहा माना जाता है कि ये व्यक्ति पहले जैसे लक्ष्य है, पहले लक्ष्य पे कुछ बिंदु स्थापित करके या कुछ बोतल रख के किसी प्रकार की सांकेतिक निशानों पर निशाना लगा करके उन्हें कैसे नष्ट किया जाए, ऐसा कल्पना करके सिखाया जाता है। उसके बाद जानवरों को मारा जाता है, और उसके बाद ये समझ लिया जाता है कि ये व्यक्ति निशानचीवी है, ये शस्त्र का प्रयोग करना भी जानता है और हत्या भी कर सकता है। अहिंसक मनुष्य के पास तो ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं होता। उसके पास शत्रु पक्ष को हराने का कोई बाह्य साधन भी नहीं होता। फिर भी अहिंसा हिंसा को पराजित करने की क्षमता रखती है। प्रतिपक्ष की वह हिंसात्मक शस्त्रों का केवल नाश नहीं करती, उन्हें विनष्ट नहीं करती, उसके हृदय का परिवर्तन करती, उसको भाव हिंसा से मुक्ति दिलाती, उसके अंदर प्रेम का संचार करती। अतः प्रतिपक्षी का संहार भी ना हो, उसके हृदय का विदारण भी ना हो, केवल उसका परिवर्तन हो, और वो सच्ची स्थिति को समझ सके, यथार्थ को समझ सके, सत्य को समझ सके। सभी जीवों के अंदर आत्मा है, सभी जीव मेरे जैसे तो ही हैं, ऐसी भावना को विकसित कर सके। तब उसे लगेगा कि हिंसा कोई आवश्यकता नहीं है, और अहिंसात्मक प्रतिरोध की आवश्यकता उस हिंसा को नष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर अहिंसात्मक प्रतिरोध नहीं किया जाएगा तो हिंसक की हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी। उसे ऐसा लगेगा कि उससे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, और समाज में बुराई के कदम दिनों दिन बढ़ने लगेंगे। इसलिए इन बढ़ते गलत कदमों को रोकने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध अत्यंत आवश्यक है। आज भी देखते हैं चिपको आंदोलन, जब पहाड़ पर पेड़ों को काटा जाने लगा तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नया आंदोलन निकाल दिया कि स्त्रियां पेड़ों से चिपक जाती थी कि पहले हमारा घात करो, तब पेड़ का घात करो, और हजारों लाखों पेड़ कटने से बचने। शराब के प्रति आंदोलन,
किसी गांव में शराब की दुकान खुलती है तो कभी कभी उस गांव की महिलाएं वहां पर इकट्ठी होकर उस शराब की दुकान के बाहर धरना देती हैं, ये दुकान बंद करो, इससे हमारे गांव के पुरुष बिगड़ गए। ऐसे अनेकों छोटे छोटे अहिंसात्मक प्रतिरोध और जिनके बड़े अच्छे परिणाम निकल गए। तो गलत परिणामों को रोकने के लिए, गलत कामों को रोकने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो छोटे समाज की इकाई के लिए हो या देश के रूप में हो। अब अहिंसा का विरोधी पक्ष पर, इस प्रतिरोध का विरोधी पक्ष पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। जब हिंसक व्यक्ति का अहिंसक तरीके से प्रयोग होता है तो उसके मन पर, हृदय पर और जनता पर इसका कैसा प्रभाव होता है, कैसे ऐसा वातावरण का निर्माण होता है कि अंत में जो हिंसा करने वाला है, जो आक्रामक है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसे अपना विरोध हटाना और अपने अहिंसक प्रतिनिधि से प्रेम पूर्ण समझौता करने पर मजबूर होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। इस विषय में श्री रिचर्ड वी ग्रेग ने अपनी पुस्तक अहिंसा की शक्ति में बहुत सुंदर अध्ययन किया है, बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, इसकी विवेचना की। और वो विवेचना है, आक्रामक को आश्चर्य हो जाता है और उसका आत्मविश्वास का हिरास हो जाता है। आक्रमण जब किसी ऐसे व्यक्ति को मारता है जो भय क्रोध करके बदले में प्रहार करता है, तो ऐसे में आक्रामक सोचता है उसकी नीति ठीक है, क्योंकि आक्रांता भी उसी नीति का प्रयोग कर रहा है, आक्रमण करने वाला भी उसी नीति का प्रयोग कर रहा है। इस नीति में इस प्रकार विश्वास रहने में उसका साहस बना रहता है और हिंसात्मक कार्य अधिकाधिक बलपूर्वक करने से भी आक्रांता डरता नहीं, क्रोध नहीं करता, प्रत्याक्रमण नहीं करता, प्रसन्न रहता है और झगड़े की जांच के लिए और सत्य की बात मानने के लिए तैयार रहता है। जब व्यक्ति हिंसक कार्य का प्रतिरोध करता है, जब अहिंसात्मक तरीके से प्रतिरोध करता है, तो ऐसी दशा में आक्रमणकारी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता। उसे तो आशा ही नहीं होती कि सामने वाला यदि वो मन लाड़ मारने को जा रहा है तो उसे मारने के लिए उद्यत, उसके अहिंसावादी विचार से भौचक्का रह जाता। वह यह निश्चय नहीं कर पाता उसे करना क्या है। जब सामने वाला युद्ध ही नहीं कर रहा तो उसे कैसे मारे। इसके विपरीत जो सामने वाला है वो कष्ट सहने को स्वीकार है, कष्ट सहने को तैयार है, वह अहिंसा मार्ग को श्रेष्ठ समझ रहा है, अपनी नीति में विश्वास रखता है, उसके अंदर नैतिक संतुलन बना रहता है। अब इसकी दूसरी परिस्थिति आती है आक्रांता के मन में अंतर्द्वंद। अहिंसक प्रतिरोध की दृढ़ता और उदार व्यवहार से आक्रांता के मन में उच्च भावनाएं जागृत होने लगती। उसकी वो भावनाएं उसकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों से युद्ध करने लगती हैं और उसके भीतर ही एक युद्ध का और अंतर्द्वंद का वातावरण निर्मित हो जाता है। उसके मन में, उसके मस्तिष्क में दो परस्पर विरोधी भाग हो जाते हैं। अहिंसात्मक प्रतिरोध की बातों से परिणाम शायद शीघ्र ना आए, क्योंकि भाव इतनी तेजी से नहीं बदलते, परंतु बार बार दोहराने से उसका परिणाम निकल करके आता है, निश्चयात्मक परिणाम निकल के आता है और आक्रांता के व्यवहार बदल जाते। थोड़े समय बाद उसे अनुभव हो सकता है कि उसे आक्रमण करके वो विरोधी को कायर समझा, शुरू में वो विरोधी को कायर समझता था, बाद में उस अहिंसात्मक प्रतिरोध को वो उसकी शक्ति समझने लगता है। उसके मन में अपनी नीति के प्रति शंका हो जाती है। इस अंतर्द्वंद के कारण वे अपने हिंसक कार्यक्रम को, आक्रमण को समेटने का कार्य करने लगता है, सोचने लगता है। उन्होंने तीसरी बात कही कि आक्रमण कमजोर पड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह की एक स्वाभाविक इच्छा है कि मैं अपने से संबंध दुनिया में अच्छा, होशियार, शक्तिमान, बेहतर समझा जाए।
वह आक्रमण का अनुभव करके कहता है कि कुछ लोगों को मेरी भूल देखती है, कुछ ने उसका समाचार पढ़ लिया है, कुछ ने उसकी बात सुन ली है, उसकी प्रतिष्ठा घट रही है, लोकमत मेरे साथ नहीं है। उस व्यक्ति या समूह को कौन अच्छा कहेगा जो शांत स्वभाव और नियत के व्यक्तियों पर आक्रमण करे। धीरे धीरे आक्रांता को भान होने लगता है कि वह शारीरिक या पार्श्विक शक्ति से संपन्न कोई शक्ति नहीं, वो भी तो आत्मा से युक्त एक जीव है। वह भी तो आत्मशक्ति और अहिंसा उसके अंदर एक स्वभाव के रूप में निहित है। हिंसा का मार्ग निम्न कोटि का है, नीचता का। अहिंसा का पति श्रेष्ठ है, ऊंचा है, मनुष्योचित है। आक्रामक की अपनी नीति में फिर आस्था नहीं रहती और वह शारीरिक थकान और मानसिक परेशानी का अनुभव करता जाता है, इसलिए आक्रमण करने का उसका विचार कमजोर पड़ने लगता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध की एक और विशेषता है, वो है हिंसक का हृदय परिवर्तन। अहिंसात्मक प्रतिरोध की विशेषता यह है कि आक्रांता कभी नहीं चाहता कि उसकी पराजय हो, उसको नीचा दिखाया जाए, उसको कष्ट पहुंचा जाए। अहिंसक प्रतिरोध की यही आकांक्षा होती है कि वह अपने सद्व्यवहार, सत्यनिष्ठा, कष्ट सहिष्णुता, प्रेम भाव से विपक्षी पर ऐसा प्रभाव डाले कि वो हिंसा करने के लिए उद्यतहीन हो, उसमें उच्च भावनाएं जागृत हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, और जो हृदय हिंसा के कारण उसे आक्रमण करने को मजबूर करता है, वो भाव हिंसा समाप्त हो जाए, तो शस्त्र हिंसा अपने आप समाप्त हो जाए। अब अहिंसक प्रतिरोधी की बल वृद्धि कैसे हो सकती है? अहिंसक प्रतीकात्मक विरोध जो करने वाला है, उसकी स्थिति कई कारणों से मजबूत बनती है। उसकी कार्य पद्धति का प्रारंभ भी नैतिकता से होता है, जो आक्रमणकारी को चकित कर देता, भचक्का कर देता, आश्चर्यचकित कर देता। वह आत्म संयम और क्रोधोभाव के कारण अपनी शक्ति को संचित रखता है, सुरक्षित रखता है, जबकि आक्रमण व्यक्ति का उसके विचारों से, उसके चिंतन से, उसके कार्यों से, उसके उत्तेजना से उसका ह्रास होता रहता है। वह थकने और घबराने लगता है, जबकि आत्म संयमी व्यक्ति थकता नहीं, घबराता नहीं। अहिंसात्मक प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति को अपने कार्यक्रम पे, अपनी पद्धति पर, अपने प्रतिकार पर श्रद्धा और विश्वास होती है। उसे ये हमेशा लगा रहता है कि एक शुभ कार्यों में लगा है। उसका शरीर, मन, इच्छा, शक्ति सब आत्मा के एक रूप में ग्रथित होकर के एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वो शक्ति का अनुभव करता है। कैसी शक्ति? आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति, असहयोग की शक्ति, हिंसा का अहिंसात्मक प्रतिकार करने की शक्ति। कष्ट भोगने में भी अहिंसात्मक प्रतिरोधी अपनी सफलता और विजय मानता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य दशा मानवता का मान बढ़ाने। अहिंसात्मक प्रतिरोधी कभी पराजित नहीं है। दूसरे की दृष्टि में घाटा उसको हो सकता है, कुछ लोगों को हत्या हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग जो आक्रमण करते हैं, वो अहिंसात्मक प्रतिरोध को शुरू में नहीं समझते और कुछ लोगों का घात हत्या कर डालते हैं। पर वो हत्या उन हत्याओं से बहुत कम होती है जब दोनों पक्ष टकरा करके हिंसात्मक युद्ध करते। पर वास्तव में सफलता तो अहिंसात्मक प्रतिकार की होती है, और महात्मा गांधी ने इसे सिद्ध भी किया है। अब अहिंसात्मक जो प्रतिरोधी है, उसके गुण क्या होने चाहिए? अब ये जान लेना चाहिए, ये मालूम हो जाना चाहिए कि मानव को अहिंसात्मक प्रतिरोध में सफलता या विजय के लिए आवश्यक है उसके चरित्र का स्वभाव, प्रेम, आत्मविश्वास, श्रद्धा, साहस, सच्चाई, नम्रता, आत्मनिग्रह, अपरिग्रह,
आदि विभिन्न नैतिकता के जो गुण है, उनके अवयव है, वो हो, तभी वो आक्रमणकारी से अधिक प्रबल हो सकता। उसकी नैतिकता ही तो आक्रमणकारी की हिंसात्मक प्रवृत्तियों से अधिक बल लेकर के उसका विरोध करने का साहस करता है। सामूहिक नेतृत्व का नेतृत्व करने वाले में ये गुण तो असाधारण रूप से होने चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव उनके साथी उसके द्वारा चरित्र को स्वीकार करके, नैतिकता को स्वीकार करके अहिंसात्मक प्रतिरोध में उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जब हजारों लाखों लोग उस प्रतिरोध में उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हिंसात्मक आक्रमण करने वाला कहीं ठहरता नहीं। अहिंसात्मक प्रतिरोधी को शांति सैनिक भी कहा जाता है। सैनिक तो है, पर बिना हथियार के, बिना शस्त्र के। शांति सैनिकों के विषय में गांधी जी ने इस प्रकार विचार प्रकट किए थे कि यह मुख्य गुण होना चाहिए कि हम अपनी शांति के लिए, अपने अहिंसक प्रतिकार के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। यह सेना में बुढ़े हो, औरत हो, बच्चे हो, अंधे हो, लंगड़े हो, रोगियां हो, सर्वमान्य सर्व समाज को मिलकर के होनी चाहिए, और वो सभी को उसमें भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इस सेना को अस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, और जनमानस के साथ होने से उनकी संख्या आक्रमणकारियों की संख्या से कई गुना हो जाएगी। इन सैनिकों को यह सीखना होता है कि रोगियों की सेवा कैसे की जाए, अपनी जान जोखिम में भी डालकर दूसरों की रक्षा कैसे की जाए, भले ही वो आक्रमणकारी क्यों ना हो। शांतिक सैनिकों को किसी भी प्रकार का शत्रु आक्रमणकारी नहीं लगता। जो आदमी उसे शत्रु समझे, उसके लिए भी उसके हृदय में अपार दया और प्रेम होता है, और वो उसके सुधार और उत्थान के लिए उत्सुक रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शस्त्र ही अशांति को नहीं ला सकते, बल्कि शस्त्र तो शांति को ला ही नहीं सकते। अहिंसक मन, अहिंसक प्रतिकार शांति का एक बहुत बड़ा प्रबल समर्थन लाने में सहायक है, और हिंसात्मक कृत्यों का मूलन करने में सक्षम भी है, शस्त्रों को निष्प्रभावी करने में सक्षम भी है। शस्त्र से शस्त्र कभी निष्प्रभावी नहीं होते, बल्कि अग्नि बढ़ती जाती है। जैसे मैंने कहा कि ज्वाला भड़कती जाती है, जो जो पावक में घी डाला, अग्नि में जितना घी डालोगे उतना बढ़ेगी। शस्त्र के टकराहट से हिंसात्मक प्रवृत्तियां अत्यधिक तीव्र उस पर पहुंच जाती है, परंतु अहिंसात्मक प्रतिकार से हिंसक प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं, और समाप्त होकर के हिंसा करने वाला व्यक्ति अहिंसक के सामने टिकने के लिए। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की हिंसा। पर्यावरण शब्द जो है वो बना है परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण का अर्थ है घेरा। आज पर्यावरण की हिंसा भी बहुत अधिक हो रही है, और उसके लिए भी पर्यावरणीय अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। इस अर्थ में पृथ्वी के चारों ओर जो भी परिलक्षित होता है, जो भी दिखाई देता है, जो भी उसका अंग बनता है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरण के ही तो अंग हैं, और इन्हीं से पर्यावरण की रचना होती है। इस प्रकार के सभी जीव भौतिक तत्व अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले सभी तत्व पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण शब्द का तात्पर्य भूतल पर समस्त भौतिक प्रभावों जैसे ताप, जल, वायु, पदार्थ संगठन के विभिन्नताओं और जैविक प्रभावों से भी होता है। मिट्टी, पहाड़ इत्यादि के अतिरिक्त दूसरे समस्त जीव भी पर्यावरण के अंग समझे जाते हैं, माने जाते हैं।
तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के अंदर हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह पर्यावरण का अंग है। वायु, जल, मृदा, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी सम्मिलित होकर के पर्यावरण या यूं कहे प्रकृति की संरचना कर। कोई भी जीव पर्यावरण से अलग जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। समस्त जीवों को उस स्थान की परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, ये सुनिश्चित है। जहां पर यह पाया जाता है कि पृथ्वी पर जीव अपने में अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, वो सह अस्तित्व के साथ ही जीवन जी सकते। समस्त जीव बड़े विचित्र ढंग से पर्यावरण के साथ बड़े स्तर पर आपस में प्रतिक्रिया क्रिया करते हुए संबंधित रहते हैं। पृथ्वी पर जीवों की इतनी अधिक संख्या है कि किसी भी विशेष प्रकार के जीव दूसरे जीवों के साथ जब सहवासित होने के लिए बाध्य होते हैं, इस प्रकार के सहवासी जीवों के अस्तित्व से विशेष संबंध। कितनी सुंदर बात। यानी कि जीवों का अधिकांश ऊर्जा अपने पर्यावरण से ही तो प्राप्त होती है। पोषण, आवास, जल, नमी, श्वसन, प्रजनन आदि प्रक्रियाएं उचित पर्यावरण में, उचित वातावरण में ही तो संभव है। इस प्रकार प्रत्येक जीव के पर्यावरण में दूसरे जीव भी आवश्यक ढंग से उपस्थित होते हैं। कोई भी जीव सहवासी जीव की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकते। यदि वो जीव नहीं रहेंगे, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो आप भी नहीं रहेंगे। अब अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया, ये एक अलग बात। पर्यावरण शब्द जीवों की क्रिया करने वाले समस्त भौतिक एवं जैविक, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, परिस्थितियों का योग है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी। The totality of billion hectares of an organism पर्यावरण का एक प्रकार है। जीवन की परिस्थिति के समस्त तत्व मिलकर पर्यावरण या वातावरण का निर्माण करते हैं। सुप्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक प्लांट इकोलॉजिस्ट तास्ले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं में संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, एनवायरमेंट ये कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। एफजे मांकहाउस के अनुसार कोई जीव या मानव जिन परिस्थितियों में रहता है वह उसके संपूर्ण बाह्य दशाओं के प्रयोग को, उनके संयुक्तता को पर्यावरण कहते हैं। वेंस्टर के अनुसार पर्यावरण का अभिप्राय परिवर्तियां, परिस्थितियां, प्रभावों एवं व्यक्तियों से है, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में जीवों और उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पर्यावरण की विवेचना की है कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण को कैसे परिभाषित कर दिया जा सकता है और पर्यावरण की उपयोगिता क्या है, पर्यावरण को हम कैसे कह सकते हैं, और पर्यावरण ही हमारी जीवन दायिनी है, पर्यावरण में ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। अगर पर्यावरण उचित नहीं रहेगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। पर्यावरण की स्वच्छता से ही हमारे जीवन की स्वच्छता संभव है। इसीलिए आज के युग में पर्यावरण की स्वच्छता भी अहिंसात्मक प्रतिरोधी है। पर्यावरण को विनाश करने वाले हिंसक प्रवृत्तियों के साधक है, आक्रमणकारी है, और पर्यावरण को बचाने वाले अहिंसात्मक प्रतिरोध के द्वारा, उस अहिंसा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने में समर्थ है, पर्यावरण को बनाए रखने में समर्थ है, जिससे जीवों का विकास हो सके, जीवों को जीवन यापन करने के लिए उचित वातावरण मिल सके। और ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। मानव जीवन को बचाए रखने के लिए मानव जीवन का घात केवल युद्धों से नहीं होता, उससे भी अधिक घात पर्यावरण से कारण जनित बीमारियों से, या पर्यावरण के कारण अनेक प्रकार के जो महामारियां फैलती हैं,
उनके नुकसान से और उससे ज्यादा हत्याएं और जाने चली जाती हैं। तो पर्यावरण को रोकना, पर्यावरण को दूषित ना होने देना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, पर्यावरण को निर्मल रखना, ये जिससे स्वस्थ जीवन का निर्माण हो सके, अत्यंत आवश्यक है।